हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 14। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड यू हैव टू फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ए क्या कह रहा है 1 to 14। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए है 1 to 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्योंकि ये रिलेशन ए टू ए है तो जो दूसरा हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो भी 1 to 14 की काउंटिंग का ही बनेगा। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारा रिलेशन देखिए क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब जो ऑर्डर पेयर बनेगा हमारा, उसमें क्या पैटर्न फॉलो होगा कि जो 3x माइनस वाई है 0 है, इट मींस y इज इक्वल टू 3x। और इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के 3 टाइम्स होगा और सारे के सारे एलिमेंट इसमें से होने चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकेंड क्या होगा 3 टाइम्स लेना है, 2 है तो 6, 3 है तो 9, 4 है तो 12 और 5 है तो 15। लेकिन 15 हमारा आउट ऑफ रेंज आता है, तो हमारा ये रिलेशन की जो ऑर्डर पेयर होंगे वो ये होंगे। अब अगर हम इसको एरो डायग्राम में दिखाना चाहें तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4। अब 1 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ है, दिस 2 6 के साथ, 3 9 के साथ और 4 जो है वो 12 के साथ। राइट, ये है हमारा ए टू ए। अब बात आती है इसकी डोमेन की। अब डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि जो ऑर्डर्ड पेयर के हमारे फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, यानी कि 1 2 3 4। और अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12। और जो कोडोमेन होता है हमारा, वो हमारा टोटली सेट बी होता है, यानी कि ये वाला। और ये क्या है हमारा 1 2 3 4 अप टू 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहां पर सीधा सा मतलब क्या है कि ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा है और उसके बाद x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर भी कौन से, 4 से कम वाले। अब 4 से कम वाले नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 और एक्स वाई भी क्या है, नेचुरल नंबर है। इसके बाद 4 पार्ट्स इस क्वेश्चन के कह रहा है कि सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखिए, फिर एरो डायग्राम बनाइए और फिर डोमेन और फिर रेंज। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में आपने रिलेशंस लिखने हैं, ऑर्डर पेयर बनाने हैं। अब सबसे पहले x को देखिए, x की हमारी लिमिटेशंस क्या है, नेचुरल नंबर है 4 से छोटे हैं। नेचुरल नंबर 4 से छोटे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर ऑर्डर पेयर में 1 है यानी कि x के लिए, तो y क्या होगा 5 ज्यादा यानी कि 6। और x2 है तो ये 7 होगा, x3 है तो ये 8 होगा। क्योंकि x जो है 4 से छोटा नेचुरल नंबर है तो हम 1 2 3 ही ले सकते हैं। तो ये है हमारा इसका ऑर्डर पेयर। ओके, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब सेकंड बात आती है कि आपने इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान से देखिए, एरो डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि ये है हमारा सेट ए, ये है बी। अब ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर पेयर के ये है 1 2 3 और ये है हमारा 6 7 8। तो इस तरीके की जो मैपिंग है वो आप यहां पर शो कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है
कि इसकी डोमेन और रेंज बताइए। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स, तो कौन कौन से होंगे 1 2 3, और अंत में पूछता है रेंज, तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट यानी कि 6 7 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, a is equal to 1 2 3 5, b is equal to 4 6 9. You have to define a relation R from A to B such that R is equal to x y. The difference between A and B is odd number. कि इस तरीके से आपने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि जिनमें एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, ऑड नंबर आता है। एंड माइंड यू कि जो x है वो हमारा A को बिलोंग करता है, A का मेंबर है, और जो Y है हमारा वो B का मेंबर है, सेट B का मेंबर है। अब ध्यान से देखिए, जब हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि पहले X से एलिमेंट, पहले X को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि A का मेंबर है, फिर Y को जो कि B का मेंबर है। अब मेन बात क्या कह रहा है कि रिलेशन जो है वो किस तरीके से है कि जो x और y का डिफरेंस है वो ओड होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब 1 को लेते हैं सबसे पहले, तो पहला एलिमेंट अगर हम a से लेंगे यानी कि x लेंगे तो और देखिए किस किस से बन सकता है, 4 से और 6 से, यानी कि 1 4 लेंगे तो डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है जो कि ओड है। 1 6 लेंगे तो डिफरेंस 5 आता है जो कि ओड नंबर है। तो हमारे जो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सबसे पहले 1 4 और 1 6, 1 9 का इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद 2 को लेंगे तो 2 को 9 के साथ ही अगर हम कंबाइंड ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ही इनका डिफरेंस ऑड नंबर आएगा। अब 3 को लेते हैं तो 3 4 और 3 6, क्योंकि 3 4 में डिफरेंस 1 है, 3 6 में डिफरेंस 3 है। उसके बाद 5 को लेते हैं, 5 4 और फिर 5 6। तो जो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहा गया था रिलेशन, उसके लिए हमारा जो आंसर है वो ये है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यहां पर एक फिगर दी गई है जो कि एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है। 2 सेट्स दिए गए हैं P एंड Q। आपने जो ये रिलेशनशिप है इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करनी है, रोस्टर फॉर्म क्रिएट करनी है, और उसके बाद ये बताना है कि इसके डोमेन और रेंज क्या है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं रिलेशन किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो एक प्रॉपर्टी को हमें बताता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है इसमें, उस पैटर्न को हमें बताना पड़ता है जिसमें सेट बिल्ड किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, R इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, एक्स वाई मैं ले रहा हूं ऑर्डर पेयर एक्स वाई की फॉर्मेट में। फर्स्ट एलिमेंट सेट एक्स से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट वाई से होगा, सच दैट। अब ध्यान से देखिए, इधर है 5 रिलेटेड टू 3, 6 रिलेटेड टू 4, 7 रिलेटेड टू 5। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि यहां के हर एलिमेंट में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो यहां का हर एलिमेंट हमें मिलता है। इट मीन जो रिलेशन है हमारी वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। लेकिन खाली इसको लिखने से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, हमें पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो x है हमारा वो क्या है। अब ध्यान से देखिए, x है हमारा 5 6 7, यानी कि x 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है। 4 से बड़ा नेचुरल नंबर, 8 से छोटा नेचुरल नंबर, और xy क्या है यहां पर हमारे नेचुरल नंबर है। तो ये है हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेकंड जो कि स्टूडेंट्स की फेवरेट होती है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपने सिंपल जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसको लिखना है, यानी कि 5 3 6 4 और 7 5। काफी इजी है ये। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, इसमें हमने लिखनी है डोमेन। और आपको पता है कि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी डोमेन होते हैं। और जहां तक रेंज की बात है
तो जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट हैं वो क्या होती हैं हमारी रेंज, यानी कि 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, ए कोई सेट है और 1, 2, 3, 4, 6 उसके एलिमेंट्स हैं। आर कोई रिलेशन गिवन है ए पर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का मेंबर है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो कि बी है वो भी मेंबर है किसका, सेट ए का। कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है कि ए डिवाइड्स बी, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इस बेस पर इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है कि आप इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, सेकंड पार्ट क्या है इसकी डोमेन बताइए, और थर्ड पार्ट क्या है इसकी रेंज बताइए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये कि ये जो रोस्टर फॉर्म है जो बन रही है उसको उस रिलेशन को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से देखिए, ए डिवाइड्स बी, क्योंकि ए और बी दोनों ही इस सेट ए के मेंबर हैं, दोनों ही इसके एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एलिमेंट 1 को ले लेते हैं और अब सेट ए में से उन एलिमेंट्स को उठाते हैं जो 1 जो है जिनको डिवाइड करता है। और आपको पता है कि 1 जो है हमारा वो सभी नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 1, 1, 1, 2, इसके बाद क्या है हमारा 1, 3, फिर है हमारा 1, 4 और फिर है हमारा 1, 6। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 2 को, अब 2 किस किस को डिवाइड करता है, 2 इटसेल्फ खुद को, 2 4 को और फिर 2 6 को। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 3 खुद को प्लस 3 6 को डिवाइड करता है। उसके बाद 4 4 को करता है, उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। उसके बाद है हमारा 6 को करता है। तो ये जो हमने ऑर्डर पेयर के सेट बनाए हैं ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। और आप इसमें देख सकते हैं कितने ऑर्डर पेयर हैं, 5 यहां पर है, 5 यहां पर है और 2 यहां पर है। तो टोटल 12 ऑर्डर पेयर है इस रोस्टर फॉर्म में। अब सेकंड जो सबसे इजी पार्ट है इसका वो क्या है, डोमेन, और थर्ड जो हमने निकालनी है वो क्या है, रेंज। अब आपको पता है ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन का काम करते हैं। अब देखिए 1 है, रिपीटेड नहीं लिख सकते, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो 1 2 3 4 6 ये क्या होगी हमारी डोमेन। और इसी तरीके से रेंज जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 6, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिपीट होंगे, यानी कि जो रेंज है हमारी वो भी क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वन मोर रिक्वेस्ट, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। धन्यवाद।